आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी प्लस सी प्लस यूपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेस्ट सी टेस्ट शिक्षक भर्ती व यूनिवर्सिटी न्यूज़ या फिर एसएससी बैंकिंग या अदर शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी सूचनाएं आपको एग्जाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर रोज डेली देने का प्रयास करता है और दे रहा है। उसी क्रम पर आज के समाचार पत्रों पर विभिन्न सूचनाएं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो सूचनाएं आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर एग्जाम नगरी प्रोवाइड करा रहा है। आप देख सकते हैं आज 21 जून 2023 की वो समस्त सूचनाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी हो या बड़ी सूचना अगर सही समय पर आपको मिल जाती है तो वो सूचना आपके लिए लाभदायक होती है। अगर बाद में मिलती है तो उस सूचना का कोई भी महत्व नहीं रहता है। आशा है, इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे वो सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे और नोटिफिकेशन भी आप तक पहले आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सूचनाएं। देखिए, आज 21 जून 2030 की जो सूचनाएं हैं, उनमें से पहली सूचना जो मैं कल दे चुका था, फिर वही सूचनाएं आज के समाचार पर निकली हैं। 52,699 सिपाहियों की भर्ती में लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड पर कराने की तैयारी है। नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की सेंधमारी से बचने के लिए की जा रही है काव्यात। इस तरह होती हाइब्रिड मोड परीक्षा। हाइब्रिड मोड परीक्षा पर अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद लिखित परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कराई जाएगी। प्रदर्शित होगा कि जब उनको पेपर ऑफलाइन तरीके से हल करना होगा। इसके लिए परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाने के साथ ही परीक्षा की अवधि को भी बढ़ाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही इस तरीके से पेपर लीक होने नहीं होगी। परीक्षा केंद्र और प्रिंटिंग प्रेस में होता है खेल। तो जैसे पिछली परीक्षाओं सामने आ चुका है कि प्रिंटिंग प्रेस और परीक्षा केंद्रों में अहम भूमिका होती रहती है। कई परीक्षाओं में जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और कर्मचारी पेपर लीक में मिली भगत सामने आ चुकी। कुछ मामलों में परीक्षा कराने वाली कार्य संस्था भी घेरे में आई थी। लखनऊ से नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की सेंधमारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती हाइब्रिड मोड पर कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने के बाद इसका पूरा खाका तैयार करेगा। इस परीक्षा कराने की अवधि तारीखों पर मंथन के बाद निर्णय लिया जाएगा। गौरव मतलब है कि इस पुलिस भर्ती समेत सरकारी विभागों में होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर इस बार लीक होने से परीक्षाओं को इसकी स्थगित करना पड़ता था। हाल ही में आयोजित दरोगा की सीधी भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन कराने की कवायद की गई, लेकिन सॉल्वर गैंग की सेंधमारी पर कई जगह पेपर जो है लीक, तो सॉल्वर गैंग की सेंधमारी कर दी गई। कई जगहों पर तो पेपर कुछ मिनटों में ही हल कर दिया गया। इससे लिखित परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे। इसमें मुन्ना भाई भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की सेंधमारी से बचने के लिए पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटरों की सीधी भर्ती परीक्षा अब हाईब्रिड में कराई जा रही है। इसी तरह जल्द ही 52,600 सिपाहियों की सीधी भर्ती लिखित परीक्षा पर भी हाइब्रिड मोड पर होगी। अगली है कि 40.92% अभ्यर्थियों ने दी एमटीएस परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग एमटीएस परीक्षा 2022 मंगलवार को संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर कुल 21 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई, जो कि मई से शुरू हुई थी। इसके लिए कुल 19,04,139 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जबकि 7,69,086 शामिल हुए। इस तरह उपस्थित प्रतिशत 40.92 रहा। इसमें उत्तर प्रदेश के केंद्रों 38.80% अभ्यर्थी परीक्षा दी, जबकि बिहार में 45.61% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। एसएससी मध्य क्षेत्र की परीक्षा में 41% परीक्षार्थी रहे शामिल। जो मैंने अभी बताया एमटीएस की वीडियो पुनर्परीक्षा के लिए चलाई जाएंगी 100 बसें। विभागीय परीक्षा 2017 का परिणाम घोषित हो गया। एसएससी ने लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती के लिए आयोजित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2017 का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। कुल 55 पदों के सापेक्ष 55 की संस्तुति की गई है। उत्तर प्रदेश अधिकारिक सेवा चयन आयोग की सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक पुनः परीक्षा 25-26 जून को होनी है।
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने खास इंतजाम किए हैं। रोडवेज ने प्रयागराज में 100 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इसी प्रकार कई रूटों पर 100 बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक MK त्रिवेदी ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज में 50,016 अभ्यर्थी आएंगे। इसमें 873 अभ्यर्थी दिव्यांग हैं। वाराणसी, गाजीपुर, चित्रकूट के अलावा बिहार से अभ्यर्थी इन बसों के सहारे गंतव्य तक जाएंगे। वाराणसी में सर्वाधिक 33,385 अभ्यर्थी आएंगे, जबकि सबसे कम अभ्यर्थियों की संख्या 423 बिहार से होगी। गाजीपुर से 9,792, चित्रकूट से 5,543 अभ्यर्थी प्रयागराज पहुंचेंगे। अगली खबर, उच्च शिक्षा में बढ़ा योग का क्रेज। देखिए, योग का क्रेज उच्च शिक्षा में भी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में अब तक MA इन योगा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में छात्र छात्राओं की काफ़ी रुचि देखी जा रही है। इसके बाद मुक्त विश्वविद्यालय योगा विषय से PhD भी कराएगा। बीते दीक्षांत समारोह में मोनिका पांडे को चांसलर गोल्ड मेडल मिल चुका है। उन्होंने MA इन योगा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। मुक्त विद्यालय में 12 क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, नोएडा, आगरा, मेरठ, अयोध्या तक तथा कानपुर में योगा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध CMP डिग्री कॉलेज में नए शैक्षिक सत्र 23-24 में योगा पाठ्यक्रम शुरू करेगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। चलिए, आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे कंप्यूटर शिक्षक, विरोध शुरू। प्रदेश के 890 राजकीय महाविद्यालयों में मानदेय पर होगी नियुक्ति। प्रदेश के 890 राजकीय महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इसके लिए जेम पेटर के माध्यम से जल्द ही सेवा प्रदाता संस्था का चयन किया जाएगा। वहीं प्रतियोगी छात्रों का इसका विरोध कर दिया है। मुख्यमंत्री को ट्वीट करके मांग की है कि LT गेट भर्ती का नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और कंप्यूटर शिक्षक पदों पर नियमित भर्ती की जाए। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT गेट शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2018 विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद LT गेट शिक्षक पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। 2018 के विज्ञापन कंप्यूटर शिक्षक के 1673 पद थे, जिनमें से 98% पद खाली रह गए थे। कंप्यूटर शिक्षक पुरुष के 898 पदों और कंप्यूटर शिक्षक महिला के 775 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा में 10,801 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,878 महिलाएं और 7,923 पुरुष अभ्यर्थी थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब परीक्षा का परिणाम जारी किया तो महज 36 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे और 1637 पद खाली रह गए थे। आयोग की ओर से बताया गया था कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद खाली रह गए। इसके बाद LT शिक्षक के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। 12,774 करोड़ से बदलेगी शिक्षा की सूरत। सरकारी विद्यालयों के लिए खरीदे जाएंगे 20,135 टैबलेट। पाठ्य पुस्तकों वितरण के लिए 594 करोड़। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक बनेंगे अब स्मार्ट गुरुजी। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को जल्द ही स्मार्ट गुरुजी बनेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग राज्य के अच्छे अध्यापकों का चयन कर उन्हें कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों को भेजकर उन्हें सिर्फ आधुनिक शिक्षा की ट्रेनिंग दिलाएगा, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास को भी नए आयाम तक पहुंचाएगा। शासन निर्देश से बेसिक शिक्षा नीति प्रस्ताव बनाया है। इस पर अधिकारियों की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। जल्द ही इसके आदेश जारी किए जाएंगे और चयनित शिक्षकों को कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे अगली राज्यों में जाकर पढ़ाई के आधुनिक तरीके सीखने के साथ साथ अन्य नवाचारों से भी रूबरू होंगे। विभाग के लिए प्रदेश से हर ब्लॉक से 1-2 शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते स्मार्ट क्लास कल्चर के बीच आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नई कार्य संस्कृति के लिए प्रशिक्षित कराया जाएगा। प्रदेश के हर ब्लॉक में से 1-2 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इन चयनित शिक्षकों को कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे सरकारी स्कूलों पर प्रशिक्षण के भेजा जाएगा, जहाँ उस राज्य का सबसे बेहतरीन स्मार्ट क्लास संचालित किया जा रहा है। पूर्व विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 4 जुलाई से प्रस्तावित। तो देखिए कहाँ का वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय पूर्वांचल
विश्वविद्यालय की संबद्ध कॉलेजों के एक दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराने के लिए 4 जुलाई तक प्रस्तावित की। परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। विश्वविद्यालय से जुड़े 552 कॉलेजों के छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। महाविद्यालय संचालित बीएड, एमएड, बीपीएड, द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के संस्थागत कैरी फॉरवर्ड भूतपूर्व छात्र बीएससी कृषि, बीसीए, बीबीए, एलएलबी तथा एमएससी कृषि के द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम तथा बीएससी कृषि के अष्टम और एमएससी कृषि के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के संस्थागत बैक पेपर एवं स्नातकोत्तर के एमए, एमएससी, एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर के संस्थागत के छात्र शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक बीएन सिंह ने कहा कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। परीक्षा आवेदन के लिए जो तिथि तय की गई उसी के हिसाब से फॉर्म जमा कराए जाएंगे। कॉलेजों को भी परीक्षा तैयारी कराने के निर्देश दिए हैं। 72 घंटों के भीतर आएगा मानसून। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पूर्वांचल के रास्ते दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुंच जाएगा। इसके साथ ही राज्य में बारिश का सिलसिला और बढ़ेगा, कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। अगली खबर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए मिलेंगी रोडवेज बसें और देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। परिवहन निगम सभी अधिकारी अपने स्तर से तैयारी कर लें जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार दिक्कत न। उन्होंने बताया कि निगम की समान हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2877 भी उपलब्ध रहेगी। परीक्षा केंद्रों में 1 से 2 दिन पूर्व ही आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए वीडियो एग्ज़ाम को लेकर तैयारियां शासन द्वारा भी चालू कर दी गई हैं। 26-27 जून को ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी के आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कमर कस ली गई। इस परीक्षा में 14,27,172 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं जिसमें महिला अभ्यर्थी बड़ी संख्या में होगी। इसको देखते परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए एक अलग हेल्पलाइन नंबर 81427777 जारी किया। इस नंबर पर कॉल कर महिला अभ्यर्थी बस सेवा संबंधी जानकारी ले सकती है, साथ ही शिकायत दर्ज करा सकती है। परिवहन निगम अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि 20 जिलों में परीक्षा आयोजित की जा रही। दूसरे राज्यों में नौकरी की भरमार, यूपी में सिर्फ इंतजार। देखिए दूसरे राज्यों में नई भर्तियां निकल रही। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र भर्तियों के इंतजार में ओवरएज हो रहे हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी नौकरियों की भरमार। यूपी के प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि यहाँ भी वर्षों से लंबित पड़ी भर्तियाँ शीघ्र शुरू हों। सलोरी स्थित आशीष लॉज में अमर उजाला कार्यक्रम में यूथ अड्डा में प्रतियोगी ने प्रमुख वक्ता से यह मांग उठाई है कि देश में सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कम भर्तियां आ रही हैं। बिहार में 1.5 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती आई है तो पुलिस एवं अन्य विभागों में 22,000 से अधिक पदों की वैकेंसी आई। झारखंड में 3,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान भर्तियों के मामले में यूपी बहुत आगे है। छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान की भर्ती के मामले में यूपी से बहुत आगे है। प्रतियोगी कहना है कि वर्षों से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे लेकिन यहाँ नई भर्ती नहीं निकल रही है। भर्ती न आने से अवसाद में जा रहे हैं। अगर यूपी में भी सभी विभागों को देखा जाए तो लाखों पद खाली हैं। तो यूपी पुलिस में 62,424 पदों की भर्ती इसी वर्ष, 53,220 आरक्षी और 2,459 उप निरीक्षक की किए जाएगी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में 62,424 पदों की भर्ती इसी वर्ष होगी। इनमें से आरक्षी एवं समकक्ष के सबसे अधिक 53,220 पद हैं। इसके अलावा उप निरीक्षक 2,459, रेडियो सर्वक प्रधान परिचालक एवं कर्मचारियों के 2,430 पद, लिपिक सर्वक के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 56, जेल वार्डन के 2,833, कुशल खिलाड़ियों के 521 पदों पर भर्ती होनी है। इसी सप्ताह घोषित होगी कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तिथि। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित करने के बाद अब कंपार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं से आवेदन लिए गए थे। यह आवेदन 7 जून तक लिए गए थे। इसके लिए हाई स्कूल के 18,400 और इंटरमीडिएट के 26,259 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। यूपी बोर्ड सचिव दीपिका शुक्ला ने बताया कि यह परीक्षा जल्द कराने के लिए तैयारी तेज कर गई। इसी सप्ताह परीक्षा तिथि घोषित की जाने की उम्मीद है। कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन के बाद छात्र छात्राएं परीक्षा तिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोर्ड सचिव ने आवेदन पत्रों का विवरण जुटा लिया है। किस जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए, आवेदनों की संख्या के अनुसार संबंधित जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण किए जाएंगे। तो ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई
महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि आज 21 जून की सूचनाएं हैं। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम नगरी डे बाय डे या हर दिनांक की सूचनाएं प्रोवाइड कराता रहेगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।